जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 12 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य द्वारा निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। आज के इस सेट का कट ऑफ 80+ रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को यहाँ की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है जिसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि की हिस्सेदारी 17% है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? झील अवस्थिति दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित खारे पानी का झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन भिन्न है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है, बाकी सब किसी न किसी देश के शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन सी लाल। राणा कपूर यस बैंक के संस्थापक हैं। वर्तमान में इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स हैं। कपूरथला पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है। चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है और पापनासम परियोजना तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार का बजट निम्न में से किसने पेश किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारकिशोर प्रसाद। वे वर्तमान में बिहार के 5वें उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के वर्तमान में ही दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम रेणु देवी है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से किस घोषणा की बात इस योजना में नहीं की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर बिहार जन। इस योजना में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय से। यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, माले किसकी राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव की। मालदीव की 2014 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1,53,379 है। क्वेश्चन नंबर 14, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अगस्त 1945 ईस्वी को।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर अणु बम का प्रयोग किया था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान ही था। क्वेश्चन नंबर 15, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सी बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 16, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉफी की। कॉफी की खेती के लिए ढलवा पर्वतीय धरातल होनी चाहिए ताकि जड़ों में पानी न रुक सके। दोमट या लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में नीलगिरी जिला है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोला गे। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के B-9 बमर विमान एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर 18, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। चलती बस में बैठे सवारी का जड़त्व बल बस के वेग से गतिशील रहता है। बस में ब्रेक लगाने के कारण बस रुक जाती है, लेकिन सवारी का शरीर जड़त्व के कारण उसी वेग में गतिशील रहता है। इसी कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला C/100 = F-32/180 होता है। यहाँ C की जगह पर 60 रखेंगे तो 60/100 = F-32/180 हो जाएगा और इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका आंसर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला से। भोजन में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त पोटेशियम आयोडेट को खाने वाले नमक के साथ मिलाकर सेवन करने से यह रोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, वे भूकंपीय तरंगे जिनमें कण तरंगों की दिशा में समकोण में गति करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों को एस तरंग या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं तथा कणों की गति तरंगों की गति के दिशा से समकोण पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1 मिलियन का मान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁶। यहाँ 10⁶ का मतलब 10 लाख या 1 मिलियन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.022 × 10⁻23 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। यह तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, हैबर विधि प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाया जाता है। इसमें लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिलिकॉन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम लेकिन अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था तथा इसके प्रचार के लिए विदेशों में धर्म प्रचारक भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 28, 6 अप्रैल 2021 को फातिमा जकारिया का निधन हो गया। वह कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षाविद एवं पत्रकार।
इनका निधन 6 अप्रैल 2021 को 85 वर्ष की उम्र में हो गया। इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु क्रमांक पर। 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया गया था। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से किसकी अल्प मात्रा दांत को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की अल्प मात्रा दांतों तथा हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा दांतों के इनामेल को निस्तेज कर देता है और हड्डियों में कैल्शियम का असामान्य जमाव उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग। बाकी सब अदिश राशियां हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं, और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कमजोर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल इंजन। क्वेश्चन नंबर 33, 5 अप्रैल 2021 को कौन अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। AIM नीति आयोग के तत्वावधान में भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इस पद पर वह डॉक्टर रामनाथन रमनन का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एल्केन का सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 35, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किन से। एपिडर्मिक रोग त्वचा में होता है। त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं और त्वचा के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 4 अप्रैल 2021 को दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनेता। 4 अप्रैल 2021 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंख से। क्वेश्चन नंबर 38, इक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:1। शाही जल या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई अम्लों का एक मिश्रण है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज या एक्वारेजिया होता है। क्वेश्चन नंबर 39, 1 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध जापानी भौतिक विज्ञानी इसामु आकासाकी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। वर्ष 1989 में चमकीले गैलियम नाइट्रेट ब्लू LED के आविष्कार के लिए उन्हें 2014 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे 92 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 40, MMR का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मम्प्स, मिसल्स, रूबेला। MMR वैक्सीन खसरा, गलसुआ और रूबेला को रोकने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोरी। 1834 ईस्वी में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना टोरी पार्टी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, 24 मार्च 2021 को छठा अपतटीय गश्तपोत वज्र भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसर्स L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 44, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन भिन्न है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 46, एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनाली और लेह। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह मार्ग है। इसकी ऊंचाई लगभग 19,300 फीट है। क्वेश्चन नंबर 48, 2 मार्च 2021 को नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। नाग नदी किस शहर से प्रवाहित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर से। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में की गई। क्वेश्चन नंबर 49, एयू, एजी, सीयू तथा एफई में कौन सबसे अधिक तन्य होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीयू, कॉपर। सबसे अधिक तन्य धातु कॉपर होता है। तन्यता का घटते हुए क्रम में सीयू, एजी, एयू, एफई होता है। क्वेश्चन नंबर 50, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यह जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। जल में बुझा चूना या दूधिया चूना डालने पर अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन पायराइड्स की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 52, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रसित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गला। डिप्थीरिया रोग कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में श्वसन नलियों में जाली बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आकार में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडरसन ने। एंडरसन ने 1932 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है। इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारी जल का अणुभार कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। इसे D2O से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इनुलिन किसमें पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डहेलिया के गांठदार मूलों में। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 57, मार्च 2021 में भारतीय रेल की किस उत्पादन इकाई ने भारतीय रेल के पहले लिंके हॉपमैन बुश LHB AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इस रेल कोच में 83 बर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2021 में किस भारतीय क्रिकेटर को फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजिंक्य रहाणे। गेम्स 24x7 भारत की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। इसी कंपनी ने रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 59, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। यह एक निष्क्रिय गैस है। इस गैस से टायरों में गति या दबाव से फटने पर आग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AMU में। क्वेश्चन नंबर 61, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 62, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बदलती हुई लगती है। इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव।
किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच गति होने के कारण उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 63, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम को। इसकी खोज सीडी डुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 64, देश का पहला केंद्रीय वातानुकूलित रेल टर्मिनल किस शहर में बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। इस टर्मिनल का नाम भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्लीन को। मानव शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, मक्खन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध में परिक्षिप्त वसा। क्वेश्चन नंबर 67, डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस ने किस मिसाइल की संभावित आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से जमीन की कौन सी परत द्रव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रमुख परतों से बनी हुई है। ऊपरी सतह भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, मध्य सतह मेंटल और आंतरिक एवं बाहरी सतह क्रोड कहलाता है। इनमें से बाहरी क्रोड द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 70, गन धातु किसका एक मिश्र धातु है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CuSnZn का। गन धातु में Cu कॉपर 88%, Sn सिलिकॉन 10% और Zn जिंक 2% होता है। क्वेश्चन नंबर 71, हीरो भारतीय महिला लीग फुटबॉल 2020-21 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। इसे 2020 में स्थगित कर दिया गया था। 2022 में भारत 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। 1 आर्क बिशप डेसमंड टुटू, 2 लेक वालेसा, 3 शेमोन पेरेज, 4 यासर अराफात। इनमें से कौन कौन नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। डेसमंड टुटू जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत बिशप को 1984 में, यासर आराफात को 1994 में और सिमोन पेरेज तथा यित्जियाक राबिन को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 परमाणु विद्युत संयंत्र या गुरुजल संयंत्र को सूची 2 राज्य से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान करते हैं। थाल महाराष्ट्र, मनुगुरु तेलंगाना, काकरापाड़ा गुजरात, कैगा कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 74, 2 मार्च 2021 को संपन्न दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में लाल रंग का वर्णक लेग हीमोग्लोबिन LB पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम कैसे करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 77, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। यह किन दो वर्गों के पौधे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल और कवक। लाइकेन शैवाल और कवकों के साथ अस्थायी अंतः संबंध रखते हैं जिसे सहजीविता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O से। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 79, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाल से। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करील का। यह एक प्रसिद्ध कांटेदार झाड़ी है। इसमें पत्ते नहीं होते। यह कंकरीली भूमि में होती है। क्वेश्चन नंबर 81, 17 से 18 फरवरी 2021 के मध्य नौसैनिक अभ्यास ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 कहां आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। इस नौसैनिक अभ्यास में ईरान और रूस के साथ साथ भारत ने भी भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 82, फरवरी 2021 में कौन अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष चौहान। इन्होंने नंद कुमार साय का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 83, 7 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस का थीम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। इसे अंग्रेजी में बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, 6 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति NV रमन्ना को। ये 24 अप्रैल 2021 को शपथ ग्रहण करेंगे। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इस पद पर यह न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा रख रखाव का कार्य करते हैं। 1995 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। उसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 87, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अप्रैल को। इस दिवस का उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 88, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना। क्वेश्चन नंबर 89, BMW एक कंपनी है। यह किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 91, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अप्रैल को। यह 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस संगठन को क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभ संरक्षक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। क्रेडिट गारंटी फंड पशुपालन और डेयरी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत संचालित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, 1 से 7 मार्च 2021 के मध्य देश भर में तीसरे जन औषधि दिवस सप्ताह समारोह 2021 का आयोजन किया गया। इस वर्ष तीसरे जन औषधि दिवस की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा भी रोजगार भी। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून 1974 ईस्वी को। 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कब चाबहार दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मार्च 2021 को। इस समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 97, 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1106। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 98, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 935। बिहार में 6 वर्ष तक के आयु वाले समूह की जनसंख्या में लिंगानुपात 935 है। क्वेश्चन नंबर 99, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में चंपारण से निकाली गई नहर का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेउर नहर। तेउर नहर चंपारण जिले में गंडक नदी की सहायक नदी तेउर नदी से निकाली गई है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं सेट नंबर 13 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।